हेलो एवरीवन। तो यार आज करने वाले कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में, ठीक है, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि होती क्या है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। सबसे पहला आता है कि डिफाइन कहाँ की गई है। ठीक, सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 में डिफाइन किया गया है किसको, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर को। एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन 2 सब सेक्शन 21। ठीक, दोनों को डिफाइन किया गया है अलग अलग सेक्शन। ठीक है, आइए देखते हैं। When the liability of the member of a company is limited by its memorandum to the amount of, if any, unpaid on the share held by them, ठीक, it is known as कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ठीक, क्या कह रहा है कि जब जो कि कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी जो लिमिटेड होती है उनके मेमोरेंडम में अनपेड अमाउंट के लिए जो भी लाइबिलिटी है, ठीक है, वो लिमिटेड है, तो उस केस में क्या होता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है। ठीक, कब, जब कम जो भी मेंबर हैं उसकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। ठीक, आगे देखिए, फॉर द मीटिंग द डेट ऑफ द कंपनी द शेयर होल्डर में कॉल्ड अपॉन द कंट्रीब्यूशन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड अमाउंट। ठीक, क्या कह रहा है कि कभी भी, ठीक है, इन केस में, इस केस में क्या है, कंपनी की मीटिंग होती है तो शेयर होल्डर को अमाउंट के लिए, ठीक है, कॉल की जा सकती है, उनसे कहा जा सकता है कि कंट्रीब्यूट करने के लिए, किसके लिए, जो अमाउंट अनपेड है ओनली उसके लिए। ठीक, रिमेनिंग अनपेड अमाउंट, ठीक, ओनली रिमेनिंग अनपेड अमाउंट के लिए कहा जा सकता है कि आप पेड कीजिए जो भी आपने अभी तक पेड नहीं किया है। ठीक, तो क्या है, लिमिटेड अमाउंट है, ये नहीं अनलिमिटेड है। ठीक, लिमिटेड अमाउंट के लिए ही उनको कॉल अप की जा सकती है, और वो भी कितना, जितना कि उन्होंने अनपेड नहीं किया अभी तक, जितना पे कर दिया उसके लिए कॉल नहीं की जा सकती उन्हें दोबारा। ठीक है, ही सेपरेट प्रॉपर्टी कांट बी यूज टू पे द कंपनी डेट। ठीक है, जो भी शेयर होल्डर हैं कंपनी में उनकी क्या पर्सनल प्रॉपर्टी जो भी होगी, सेपरेट प्रॉपर्टी, ठीक है, यूज नहीं की जाएगी, ना ही वो उसके लिए लाइबल होंगे। ठीक है, ना ही शेयर होल्डर से यूज की जाएगी, किसके लिए, कंपनी के डेट को पे करने के लिए। ठीक है, कोई भी कंपनी का क्रेडिटर है तो सिर्फ कंपनी के अमाउंट से पे की जाएगी, कंपनी के असेट से पे किए जाएंगे। ठीक है, ना कि कंपनी के किससे, शेयर होल्डर के द्वारा। ठीक, बिकॉज द शेयर होल्डर इज द कोनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर कौन होते हैं, कोनर होते हैं कंपनी के, ठीक है, ना कि ओनर होते हैं। बिकॉज क्यों, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है, सेपरेट एंटिटी होती है। ठीक है, कंपनी जो है एक सेपरेट एंटिटी होती है। ठीक, क्या कह रहा है, कंपनी शेयर होल्डर इज द कोनर ऑफ द कंपनी, नॉट द कोनर ऑफ द कंपनी असेट्स। ठीक, वह क्या होता है, कंपनी के कोनर होते हैं, ना कि कंपनी के असेट्स के कोनर होते हैं। ठीक है, देखिए, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन कहाँ डिफाइन की गई है, 2 सब सेक्शन 21। देखिए, इट इज डिफाइंड एज ए कंपनी हैविंग द लिमिटेड लाइबिलिटी इज लिमिटेड बाय मेमोरेंडम। क्या कह रहा है कि लाइबिलिटी जो है लिमिटेड होती है। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं होती लाइबिलिटी। इस केस में भी क्या होती है कि लिमिटेड होती है, बट टू सच अमाउंट डेट द मेंबर अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इज द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। लेकिन इस केस में क्या होता है कि ओनली जो मेंबर हैं, जो शेयर होल्डर हैं कंपनी के, वे सिर्फ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कब, जब कंपनी वाइंड अप के केस में। ठीक, कंपनी वाइंड अप मतलब क्लोज होने वाली है कंपनी, लिक्विडेट के, उस लिक्विडेशन के कगार पर है। ठीक है, जब कंपनी क्या हो रही है, लिक्विडेट के टाइम पे, वाइंडिंग अप के टाइम पे ओनली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो भी शेयर होल्डर हैं। ठीक, दिस कंपनी डज नॉट रेज द इनिशियल कैपिटल, ठीक है, फ्रॉम इट्स मेंबर। अपने मेंबर से जो है शुरू में ही कैपिटल को रेज नहीं कर सकती। लेकिन क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के केस में क्या होता है कि कंपनी जो है वे इनिशियल कैपिटल भी यूज कर सकती है, लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में, ठीक है, इनिशियल कैपिटल वे अपने शेयर होल्डर से कलेक्ट नहीं करेगी। सच कंपनी इज यूजफुल ओनली व्हेन इट कैन रेज मनी फ्रॉम द अदर सोर्सेज लाइक डोनेशन, फी एक्सेट्रा। ठीक, ये कहाँ से फंड को रेज कर सकती हैं, ओनली ओन किससे, लाइक जैसे डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, फ़ी। आपने जैसे एनपीओ में देखा होगा, ठीक है, उनके पास क्या आती है, एनपीओ के केस में डोनेशन आती है, सब्सक्रिप्शन आता है, फ़ी आती है। ठीक है, अलग अलग तरीके से उनके पास मनी जो है रेज होती है। ठीक, ठीक उसी प्रकार कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में भी ये जो भी मनी रेज करेगी वह अपने शेयर होल्डर या मेंबर से नहीं कर सकती। ठीक, ये कहाँ से करेगी, डोनेशन, फी एक्सेट्रा। ठीक, केस का नाम है नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मल्लो। ठीक है, इस केस में भी यही सब हुआ था। ठीक है, तो आप इस केस के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि गाइज आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली वीडियो के लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।